हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम। आज के वीडियो में हम कंप्यूटर वायरस से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर कवर कर रहे हैं जो एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में रहेंगे। ये इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जो आईटीआई टीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रेंड माइक्रो क्या है? ट्रेंड माइक्रो एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। आप प्रश्न को पढ़े, समझे और उसके हिसाब से ऑप्शन को सिलेक्ट करें। उस वायरस का नाम क्या है जो किसी यूज़र को यूज़फुल एप्लीकेशन होने का दिखावा करके डाउनलोड करने या उसे एग्जीक्यूट करने में मूर्ख बनाते हैं? ट्रोजन हॉर्स कहलाते हैं। ऑप्शन बी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहा जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को क्या कहा जाता है? मैक्रो वायरस कहलाते हैं जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलते रहते हैं। ऑप्शन बी। ले हार्ड वायरस कैसे अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस में आता है? ये command.com के अकॉर्डिंग इसको अस्तित्व में एग्जिस्टेंस में लाया जाता है। ऑप्शन सी। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या है? यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। व्यक्तियों द्वारा अपनी पहचान को गलत बताकर गोपनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाते हैं? ये एक प्रकार की फिशिंग स्कैम प्रोसेस होती है। ऑप्शन बी। टाइम बॉम्ब कब होता है? टाइम बॉम्ब कब होता है? किसी विशेष डेटा या समय के दौरान। ऑप्शन बी। कुछ वायरस के डिले या पेलोड को क्या कहा जाएगा? कुछ या किसी वायरस के डिले या पेलोड को क्या कहा जाएगा? याद रखना, ये बॉम्ब की एक प्रोसेस है, बॉम्ब कहा जाता है। पहला बूट सेक्टर वायरस क्या है? पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा है? ब्रेन। ऑप्शन ए। पहला कंप्यूटर वायरस, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस नेम क्या है? क्रीपर एक पहला कंप्यूटर वायरस है, क्रीपर। ये सारे आंसर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। एक वायरस और एक सेल्फ रिपब्लिशिंग प्रोग्राम, इसके बीच का अंतर जो वायरस की तरह है वह केवल एक प्रणाली पर खुद की प्रतियां बनाने के बजाय ये कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्रचारित करता है। वह सेल्फ रिपब्लिकेटिंग प्रोग्राम को कहा जाता है। एक कंप्यूटर वायरस और एक सेल्फ रिपब्लिकेटिंग प्रोग्राम के बीच का अंतर जो वायरस की तरह है वह केवल एक प्रणाली पर खुद की प्रतियां बनाने के बजाय कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से प्रचारित करता है। वह सेल्फ रिपब्लिकेटिंग प्रोग्राम को कहा जाता है वर्म। ऑप्शन बी। एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस एक प्रकार का प्रोग्राम कोड है।
कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर वायरस 10 प्रकार के होते हैं। ये नाम आप देख लो। ही है। ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का वायरस नहीं है। कंप्यूटर का ऐसा कौन सा विकल्प सही है जो एक मैलिशियस कोड है जो स्वयं को अन्य प्रोग्राम्स में कॉपी करके प्रतिकृति मतलब सेल्फ रिप्लिकेट्स बनाता है? वायरस जिसे हमने अभी पढ़ा था, ऑप्शन बी। उनमें से कौन वायरस फैलाने का एक आदर्श तरीका नहीं है? ऑफिशियल एंटीवायरस CDS, एप्पल सेकंड वायरस किस वर्ष अस्तित्व में आया? 1981 में। 1981 में। 1981 के मध्य में ऐसा कौन सा ऑब्जेक्टिव है जिसके नाम के साथ एप्पल कंप्यूटर के लिए पहला वायरस अस्तित्व में आया? और वो है ऑप्शन सी, एप्पल सेकेंड। वायरस ऐसे कितने विभिन्न तरीके हैं जिससे पता लगाने से खुद को छुपाता है? 3 प्रकार से। ये अतिरिक्त वायरस बूट के साथ डिस्क डायरेक्टरी को बदलकर या इनक्रिप्टेड डिस्क डेटा को रीडायरेक्टेड करने के लिए स्टेल्थ एल्गोरिदम का उपयोग करके स्वयं को इनक्रिप्ट करके हाइड होते हैं। मास्टर बूट रिकॉर्ड को इन्फेक्ट करता है और यह चुनौतीपूर्ण और एक जटिल कार्य होता है। इस वायरस को हटाने के लिए हम बूट सेक्टर वायरस को सिलेक्ट करते हैं, इंस्टॉल हो जाते हैं और आपके कंप्यूटर की मेमोरी में छिपा रहता है। यह उन विशिष्ट प्रकार की फाइलों में शामिल रहता है जो इसे संक्रमित करती है। डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस को और किस रूप में भी जाना जाता है? नॉन रेसिडेंट वायरस। इसे एक नॉन रेसिडेंस वायरस के रूप में भी जाना जाता है जो कंप्यूटर की मेमोरी में इंस्टॉल हो जाते हैं और हाइड रहते हैं। एग्जीक्यूट होने के साथ साथ बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है। मल्टी पार्टिड वायरस, ऑप्शन सी। कौन से ऑप्शन को पहचानना मुश्किल है क्योंकि वे अपने प्रकार और हस्ताक्षर बदलते रहते हैं? पॉलीमॉर्फिक वायरस। ये एंटीवायरस द्वारा आसानी से पता नहीं लगाए जा सकते। आमतौर पर ये स्वयं को दोहराते रहते हैं और साइन पैटर्न को बदलते रहते हैं। पॉलीमॉर्फिक, ऑप्शन बी। उन सभी फाइलों को डिलीट कर देता है जो इसे संक्रमित करती है। कौन सा ऑप्शन होगा? ओवरराइट वायरस, ऑप्शन ए। इसे केवल संक्रमित हुए फाइलों को रिमूव कर निकाला जा सकता है जो अधिकतर ये ईमेल के माध्यम से फैलता है। ओवरराइट वायरस, ऑप्शन ए। कौन से ऑप्शन को कैविटी वायरस के रूप में भी जाना जाता है? स्पेस फिलर वायरस।
ये कंप्यूटर सिस्टम को कम नुकसान पहुंचाता है, जो कंप्यूटर मेमोरी के खाली जगहों में भरता है और कोड मेमोरी की बर्बादी कर देता है। कौन सा कारण लोगों को कंप्यूटर वायरस बनाने से संतुष्ट नहीं करता है? संरक्षण, प्रोटेक्शन। कौन सा एक प्रकार का प्रोग्राम है जो या तो होने का दिखावा करता है या उपयोगी सुविधाओं का होने के रूप में वर्णित किया गया है, परंतु वास्तव में हानिकारक कोड शामिल होता है? ट्रोजन्स। ऑप्शन ए। ट्रोजन हॉर्स आमतौर पर ईमेल, संक्रमित वेब पेज, त्वरित संदेश या गेम या फिर मूवी और ऐप जैसी सेवाएं डाउनलोड करने का सिस्टम में घुसपैठ करते हैं। ट्रू ट्रोजन हॉर्स तकनीकी रूप से वायरस नहीं है क्योंकि वे दोहराते नहीं हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें स्वयं प्रतिकृति सॉफ्टवेयर है जो फाइल्स और सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है? वार्म एक प्रकार का वायरस है जो कंप्यूटर के माध्यम से अन्य ड्राइव और सिस्टम नेटवर्क पर स्वयं के डुप्लीकेट बनाकर फैलाता है। कौन सा एक प्रोग्राम है जो लगातार यूजर इंटरवेंशन के साथ नकल करने में सक्षम है? वायरस। कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो एक बार आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है, आपके इंटरनेट ब्राउजिंग आदतों को ट्रैक करता है और आपको उन साइट और सब्जेक्ट से संबंधित विज्ञापनों वाले पॉपअप भेजता है जो आपने देखे हैं? और ये पूरा काम एडवेयर का है। ये एडवेयर एक कीलॉगर है और स्पाईवेयर प्रोग्राम से निर्मित होते हैं जो कंप्यूटर को अधिक नुकसान कर प्राइवेट डेटा पर संभावित आक्रमण करते रहते हैं। वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कंप्यूटर यूज़र का शोषण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह कंप्यूटर वायरस, वर्म, ट्रोजन, एडवायर आदि को कवर करने वाला एक व्यापक शब्द है। मालवेयर कहलाता है। ये मिलीशियस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसे सामान्य कंप्यूटर ऑपरेशन में हस्तक्षेप करने के लिए डिज़ाइन किया गया। इसका उपयोग हैकर्स द्वारा आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने और व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने के लिए बनाया है। वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जब कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जाता है तो आपके हार्ड ड्राइव निजी जानकारी और आपकी इंटरनेट ब्राउजिंग डेटा के लिए स्कैन हो जाती? स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर मिलीशियस कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आपकी जासूसी करता है। कंप्यूटर पर डाउनलोड होने पर व्यक्तिगत जानकारी जैसे अपने ईमेल, ब्राउजिंग डेटा और हार्ड ड्राइव, ऑनलाइन यूज़र नेम, पासवर्ड को स्कैन कर जानकारी चुराता है। ऐसे कौन से कंप्यूटर प्रोग्राम हैं जो हैकर्स द्वारा आपके कंप्यूटर पर रूट या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किए गए? रूटकिट्स। वह कंप्यूटर अटैक जो संचारित नेटवर्क से छोटे पैकेटों को कैप्चर करने पर केंद्रित हैं। अन्य कंप्यूटर और किसी भी प्रकार की जानकारी की तलाश में डेटा सामग्री पढ़ना क्या कहलाता है? यह ईवड्रॉपिंग नेटवर्क कहलाता है। कौन सा ऑब्जेक्टिव वॉर्म या वायरस जैसे मालवेयर का एक भाग है जो विभिन्न अटैक करता है, जैसे डेटा हटाना, स्पैम भेजना
या डेटा एन्क्रिप्ट करना आदि। पेलोड। कंप्यूटर सिक्योरिटी में पेलोड मालवेयर वायरस का एक ऐसा हिस्सा है जो डेटा हटाना, स्पैम भेजना या डेटा एन्क्रिप्ट कार्य करता है। इसमें मालवेयर का ओवरहेड कोड भी होता है जो केवल खुद को फैलाना या पता लगाने से बचाता है। कौन से ऑप्शन को केविटी वायरस के रूप में भी जाना जाता है? केविटी वायरस। याद रखना, स्पेस फिलर वायरस को केविटी वायरस के नाम से भी जाना जाता है। स्पेस फिलर वायरस केविटी वायरस कहलाता है। उन सभी फाइलों को डिलीट कर देता है जो इसे संक्रमित करती है। ओवरराइट वायरस। ओवरराइट वायरस उन सभी फाइलों को डिलीट कर देता है जो इसे संक्रमित करती है। कौन से ऑब्जेक्टिव को पहचानना मुश्किल है क्योंकि वे अपने प्रकार और साइन पैटर्न बदलते रहते हैं, और वो है पॉलीमॉर्फिक वायरस, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। पॉलीमॉर्फिक वायरस ऐसे वायरस है जो कि अपने साइन और पैटर्न को बदलते रहते हैं। एग्जीक्यूट होने के साथ साथ बूट सेक्टर को संक्रमित करते हैं। मल्टीपार्टिट वायरस एग्जीक्यूट होने के साथ साथ बूट सेक्टर को भी संक्रमित करते हैं। डायरेक्ट एक्शन वायरस को किस नाम से जाना जाता है? याद रखना, डायरेक्ट एक्शन वायरस को नॉन रेसिडेंट वायरस के नाम से जाना जाता है। कौन सा वायरस है जो इंस्टॉल हो जाता है और आपके कंप्यूटर मेमोरी में छिपा रहता है? ये उन विशिष्ट प्रकार की फाइलों में शामिल रहता है जो इसे संक्रमित करती है। डायरेक्ट एक्शन वायरस। मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है। यह इस वायरस को हटाने के लिए चुनौतीपूर्ण और एक जटिल कार्य है। बूट सेक्टर वायरस मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है। यह इस वायरस को हटाने के लिए चुनौतीपूर्ण और एक जटिल कार्य करता है। वायरस कितने तरीके से पता लगाने में खुद को छुपाता है? तो वो है 3 तरीके से। एक कंप्यूटर क्या है जो एक मैलिशियस कोड है जो स्वयं को अन्य कार्यक्रमों में कॉपी करके सेल्फ रिप्लिकेट्स बनाता है, और वो आंसर है वायरस। कौन एक प्रकार का वायरस नहीं है? याद रखना, ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का वायरस नहीं है। ये वायरस की लिस्ट आप ध्यान रखना। पॉलीमॉर्फिक और मल्टीपार्टिट ये दोनों कंप्यूटर वायरस हैं। कंप्यूटर वायरस के कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखना, कंप्यूटर वायरस के 10 प्रकार होते हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं। वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर यूज़र का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया? और कंप्यूटर वायरस वर्म, ट्रोजन या एडवायर आदि के रूप में शामिल एक शब्द है, वो है मालवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जिसमें सेल्फ रिप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर है जो फाइल और कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है? ये भी हमने अभी पढ़ा, वर्म। वायरस जो किसी यूज़र को उपयोगी अनुप्रयोगों के बहाने डाउनलोड करने और उन्हें एग्जीक्यूट करने में मूर्ख बनाते हैं, और वो कहलाते हैं ट्रोजन हॉर्स। एंटीवायरस एक प्रकार का उदाहरण है। एंटीवायरस एक सिक्योरिटी यूटिलिटी है। एक ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से अक्सर एक कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाया जाता है और अक्सर नुकसान करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, और वो है वायरस। वायरस अक्सर फ्लॉपी ड्राइव में छोड़ी गई एक फ्लॉपी डिस्क द्वारा प्रेषित होते हैं,
और वह है बूट सेक्टर। बूट सेक्टर वायरस अक्सर फ्लॉपी ड्राइव में छोड़ी गई एक फ्लॉपी डिस्क द्वारा प्रेषित होते हैं। एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस प्रोग्राम कोड है। एंटीवायरस प्रोग्राम कोड है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन सा वायरस होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मैक्रो वायरस होता है। याद रखना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मैक्रो वायरस होता है। प्रथम बूट सेक्टर वायरस का नाम क्या है? प्रथम बूट सेक्टर वायरस का नाम ब्रेन। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? क्रीपर। आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में वायरस लाने का सबसे आम तरीका क्या होगा? ईमेल खोलने पर। एक कंप्यूटर वायरस होता है जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं को दोहराता है। एक कीबोर्ड पर लगी हुई की रिकॉर्ड करने की आमतौर पर गुप्त रूप क्रिया है ताकि कीबोर्ड का उपयोग करने वाला व्यक्ति इस बात से अनभिज्ञ हो कि उनके कार्यों की निगरानी की जा रही है, और वो है की लॉगिंग। की लॉगिंग की प्रोसेस से ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती है। ये सारे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और ये पार्ट हमारे ITIT एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। थैंक यू।